भक्तिवेदांत गुरुकुल उटावली के छात्रों द्वारा प्रस्तुत ये एक छोटी सी नाटक है उपमन्यु, जो ऋषि धौम्य के शिष्य हैं। ये कथा महाभारत में, शिव पुराण एवं लिंग पुराण और अन्य ग्रंथों में भी पाया जाता है। प्रस्तुत है वत्स उपमन्यु। प्रणाम गुरु महाराज। तुम हमारे गुरुकुल के बहुत आदर्श छात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें हमारे गुरुकुल की गौशाला का दायित्व देता हूँ। तुम रोज गोचारण के लिए जंगल में जाना। जो आज्ञा गुरु महाराज। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम गुरु महाराज। वत्स उपमन्यु, तुम गोचारण करके आ गए? जी गुरु महाराज। ठीक है, अब तुम विश्राम करने के लिए जाओ। मैं जानबूझ को उपमन्यु को भोजन के लिए नहीं बुलाता हूँ, तो भी वो इतना मोटा कैसे हो रहा है? भिक्षाम देई माते। पुत्र, तुम इतना कष्ट करके भिक्षा लेने आए हो, इतना वर्षा में ये लीजिए भिक्षा। गुरु महाराज, ये लीजिए, आज के भिक्षा का अन्न मैं आपको अर्पित करता हूँ। ठीक है उपमन्यु, अब तुम जाके विश्राम करो। जो आज्ञा गुरु महाराज। वत्स उपमन्यु, तुम इधर आओ। प्रणाम गुरु महाराज। तुम सारा दिन गोचारण में व्यस्त रहते हो, और जब तुम शाम को गुरुकुल में वापस लौट के आते हो, तब मैं तुम्हें भोजन के लिए आमंत्रित भी नहीं करता, तो भी तुम इतने हृष्ट-पुष्ट कैसे हो? गुरु महाराज, जब मैं गौचारण के लिए जाता हूँ तभी मैं भिक्षा करके अपना पेट भर देता हूँ। क्या शिष्य का कर्तव्य है कि वह जो भी भिक्षा में मिले वह गुरु को अर्पित करे? अगली बार से तुम ऐसा मत करना। क्षमा कर दीजिए गुरु महाराज, अगली बार से ऐसा नहीं होगा। पुत्र आरुणि, क्या गुरुकुल में सब व्यवस्था ठीक है? जी गुरु महाराज, सब व्यवस्था ठीक है। हमारे गुरुकुल के फसल सब ठीक तो है? जी गुरु महाराज, सब फसल ठीक है। गुरु महाराज, ये लीजिए, आज भिक्षा में केवल फल मिले, कृपया आप इन्हें ग्रहण करें। ठीक है। प्रणाम गुरु महाराज। तुम तो भिक्षा का अन्न मुझे अर्पित करते हो, फिर भी तुम इतने हट्टे कट्टे कैसे हो? गुरु महाराज, मैं पहली बार आपके लिए भिक्षा करता हूँ, दूसरी बार अपने लिए। क्या ये तो दूसरे ब्रह्मचारी के लिए भिक्षा का बाधा है? ये अनुचित है, ऐसा मत करना। गुरु महाराज, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, जाओ। वत्स उपमन्यु, इधर आओ। प्रणाम गुरु महाराज। अब तो तुम एक ही बार भिक्षा मांगते हो, वो भी तुम मुझे अर्पित कर देते हो, फिर भी तुम इतने हट्टे कट्टे कैसे हो? गुरु महाराज, गाय चराते चराते भूख बहुत लग जाती है, इसलिए मैं गाय का दूध पी के अपना पेट भर लेता हूँ। मूर्ख, गाय के दूध के ऊपर बस बछड़े का अधिकार है, अगली बार से ऐसा मत करना। जो आज्ञा गुरु। अभी जाओ। मोन्यू, अब तो तुम दूध भी नहीं पीते, फिर भी तुम इतना हट्टे कट्टे कैसे हो? गुरु महाराज, जब भूख बहुत लग जाती है तो मैं बछड़ों के मुंह में जो लगा हुआ झाग है वही खा के अपना पेट भर लेती हूँ। क्या
ये तो तुम्हारे ऊपर बछड़े दया करके अधिक झाग निकालते होंगे, उनके भोजन में तुम बाधा डाल रहे हो, ये उचित नहीं है। ठीक है गुरु महाराज, अब से मैं ये भी नहीं करूँगा। ठीक है, जाओ। हमारे पेट दुख रहे, क्या करूं? क्या खाने लगे? कोई पत्ता खा के हॉस्पिटल में पहुंचे। ये क्या हुआ? तो कुछ दिख क्यों नहीं रहा? लाठी के सामने काला काला आ गया। कोई है? गुरु महाराज, रक्षा कीजिए, दिख नहीं रहा मुझे। ये मैं कहाँ गिर गया? कोई है? बचाओ! गुरु महाराज, सहायता कीजिए। कृष्णा, मैं अपने इंद्र को काबू में नहीं रखने के कारण आज इस गड्ढे में गिर गया, और गुरु महाराज की बात नहीं सुनने के कारण मैं आज मेरी ये दुर्दशा। गुरु महाराज, मुझसे भूख सहन नहीं हो पाई, इसके लिए मैंने आग का पट्टा खा लिया। इसकी वजह से मेरी नेत्र ज्योति चली गई और इसके लिए मैं इस गड्ढे में गिर गया। ये वत्स उपमन्यु, ये तुम्हारी दुर्दशा देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऋग्वेद का मंत्र दे रहा हूँ, जिसका उच्चारण करके अश्विनी कुमार प्रकट होंगे, वह तुम्हारा उपचार करेंगे। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। ओम अश्विनी कुमाराभ्याम नमः। वत्स उपमन्यु, हम देवता के वैद्य अश्विनी कुमार है और तुम्हारे प्रार्थना से हम यहाँ प्रकट हुए हैं। हम तुम्हारे लिए ये औषधि लाए हैं, ये औषधि खा के तुम्हारा नेत्र ज्योति वापस आ जाएगी। नहीं, मैं अपने गुरु महाराज की आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं खा सकता। एक बार तुम्हारे गुरुदेव ने भी हमको बुलाया था और उनको भी हमने यही औषधि दी थी, तब उन्होंने अपने गुरुदेव से बिना पूछे ही खा ली थी, इसलिए तुम अभी खा लो। नहीं, मैं अपने गुरु महाराज का अनुकरण नहीं कर सकता। हम तुम्हारी गुरु भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है, इसलिए तुम्हें ये औषधि खाए भी नहीं, तुम्हारी नेत्र ज्योति वापस आएगी। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें समस्त वेदों का ज्ञान हो जाए और तुम्हें जो भी गुरुजी ने सिखाया है वो तुम्हें याद हो जाए। वत्स उपमन्यु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आखिरकार ये सबक तुमने सीख ही लिया, इसलिए गुरु के आज्ञा के बिना कुछ भी नहीं करना चाहिए। चलो अब तुम आ जाओ ऊपर। प्रणाम गुरु महाराज। आयुष्मान भव। चलो अभी गुरुकुल चलते हैं।